हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो बोर्ड्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम पूछते हैं उसके बारे में। उसको ड्रॉ कैसे करना है, उसको लेबल कैसे करना है और उसको प्रूफ कैसे करना है, एंड दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत लोगों को लगता है अरे सर ये हमको आता है नहीं। अगर आपने ये ड्रॉ प्रॉपरली नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे कि इसको प्रॉपरली ड्रॉ कैसे करते हैं विद मेजरमेंट। तो सबसे पहला काम क्या होता है, तो सबसे पहला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉ करना है। तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। अब प्लेन वेवफ्रंट ड्रॉ करना है, उसके लिए एक एग्जांपल समझ लो। अगर ये आपका स्केल है तो आपको स्केल को इंक्लाइंड रखना है, जितना इंक्लाइंड हो सकता है उतना इंक्लाइंड, और इसके दोनों साइड से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों साइड से मतलब अगर ये मैंने एक स्केल रखा है तो यहां से एक लाइन ऐसे होगा, दूसरा लाइन ऐसे होगा। ये पहला स्टेप। ये लाइट रेज आ रहे हैं, ये ए ये सी, ये दोनों लाइन एग्जैक्टली पैरेलल होने चाहिए, तो वो कंडीशन है। दूसरा काम, अब आपको स्केल को क्या करना है, ए पॉइंट पे ऐसा रखना है, कोइंसाइड करना है। ये नीचे का एज ये लाइन के साथ कोइंसाइड करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। ये परपेंडिकुलर, और इसका नाम रखा मैंने बी। अब ए बी और इसको पैरेलल यहाँ पे लाइन बना लिया मैंने, ए डैश बी डैश। ये भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है ऐसा। ये वेव फ्रंट जब यहाँ पे हिट कर रहा है तो ये बनेगा सेकेंडरी सोर्स। तब तक जो है ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने वाला है। तो क्या करना है, एक राउंडर लेना है। राउंडर में बी से सी का मेजरमेंट लो, बी से सी का मेजरमेंट लो, एंड ए से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस बी से सी तक का होगा। तो ये यहाँ से तुमने अगर ऐसा लिया तो ये तुम्हारा ऐसा एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ये सेमी सर्कल का रेडियस, वापस बोलता हूं, बी से सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका ये सेमी सर्कल का रेडियस होने वाला है। अब क्या करना है, आपको स्केल को वापस ऐसे रखना है, ऐसे अरेंज करना है कि एक एंड ए पे कोइंसाइड हुआ, दूसरे एंड सी पे कोइंसाइड हुआ। अगर छोटा डायग्राम समझो, मैं यहाँ पे सोचता हूँ ये ए और ये सी मैंने ऐसा रखा है, और इसको ए से भी पास करवाना है और सी से भी पास करवाना है। ये ऐसा डायग्राम होने वाला है। आपको स्केल को ऐसा रखना है ए और सी, ताकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों का विड्थ सेम आ जाए। तो यहां से ये मैं ऐसा बना रहा हूं, ये ऐसा। अब ये पॉइंट जहां पे इधर कट कर रहा है इसको नाम दिया डी, और सी से डी को जोड़ दो, इसको पैरेलल यहां पे भी बना लो, सी डैश डी डैश। ये सब परपेंडिकुलर है। ये आपका डायग्राम बना, लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है। इसका इंटेंशन क्या है, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दोनों का साइज सेम होना चाहिए, जो कि आ जाएगा क्योंकि हमने दोनों बाजू पे सेम स्केल का लेंथ लिया हुआ है, सेम विड्थ लिया हुआ है, तो सेम आ जाएगा। अब आता है कैलकुलेशन पार्ट। एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, लेट्स से ये नॉर्मल एन। ये अगर इंसिडेंट रे पकड़ा तो ये है आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ए से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो ए से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो ये जो एंगल है इसका नाम है आर, और मुझे अब प्रूव करना है कि आई इज इक्वल टू आर है। कैलकुलेशन समझ लेते हैं। एंगल से चालू करता हूं मैं। यहाँ पे एंगल है ए डैश, यहाँ से ए डैश, ए और एन, प्लस एंगल एन ए और बी। ये दोनों का एडिशन है 90 डिग्री, एन ए बी, क्योंकि ये और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है।
सिमिलरली NAB प्लस एंगल NAB प्लस BAC, ये दोनों भी मिला के 90 बनाएगा। एंड फ्रॉम दिस टू डेटा वी कैन राइट, therefore I can write angle A'(AN) is equal to angle BAC and it is equal to I angle। दोनों का राइट साइड सेम, लेफ्ट साइड को इक्वेट किया, NAB कैंसिल हुआ, ये दोनों इक्वल होके I बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ कि I कहाँ पे आया है, BAC, ये एंगल I बन गया है मेरा। अब नेक्स्ट दो करते हैं, R कहाँ पे है, तो NAD, ये R है, NAD, तो मैं लिख रहा हूं एंगल NAD प्लस DAC इज 90। दूसरा एंगल सोचते हैं, ट्राइंगल AC और D में ये एंगल अगर 90 है तो बाकी दोनों मिला के भी 90 बनाएगा। तो एंगल DAC प्लस एंगल DCA भी 90 होगा। और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, दोनों का लेफ्ट राइट साइड सेम, लेफ्ट साइड इक्वेट, सो एंगल NAD इक्वल टू एंगल DCA एंड इट इज इक्वल टू R। तो DCA ये एंगल मुझे मिल गया है R। तो पहला काम होता है यहाँ पे I और यहाँ पे R प्रूव करना है। तो ये दो स्टेटमेंट से हम लोग को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, ट्राइंगल कंसीडर करूंगा मैं ABC एंड ट्राइंगल ADC। लेट अस सी, यहाँ पे ये रहा ABC ट्राइंगल, ADC ट्राइंगल, दोनों में AC इज अ कॉमन साइड, AC इज कॉमन, दोनों में एक एक एंगल 90 भी है, तो एंगल B एंड एंगल D इक्वल टू 90। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, BC जितना लेंथ है उतना ही AD भी है, क्योंकि BC लेंथ मेजर करके हमने यहाँ से सेमी सर्कल बनाया है, मतलब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही है। तो ये हो गया BC इक्वल टू AD, और ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट अगर है दोनों ट्राइंगल, कंडीशन है SAS, तो फिर ये एंगल I और ये एंगल R इक्वल होगा, क्योंकि ये जो I एंगल है वो BAC ये वाले ट्राइंगल में है और एंगल R DCA में है। तो हम लोग लिख देंगे therefore I इक्वल टू R। तो बोर्ड्स में आपको पहले तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबलिंग करना है कि ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, फिर ये लिखना है, थोड़े से स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेंगे, बट ये स्ट्रक्चर बना के दिया है मैंने। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सब लोग इसको इग्नोर करते हैं कि ये क्या है, बट ये एग्जाम में पूछते हैं और ये डायग्राम प्रॉपरली नहीं होगा तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।